क्लास 10 एक्सरसाइज 12.2 में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, हमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स को पढ़ना है। तो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, तो एरिया और इन विभिन्न प्रकार की जो शेप्स हैं इनकी एरिया, सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के पहले तो इसके कुछ फार्मूले आपको समझना होगा। क्लास 9th लेवल पर आपने ये सारी चीजें पढ़ कर आए हैं, यहाँ पे एक बार फिर से आपको रिवाइज करा करके, और इसके बाद इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की जो कॉम्बिनेशन शेप होगी उसकी आपको एरिया और वॉल्यूम से करवाते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्यूबाइड। क्यूबाइड में देखिए ये शेप होती है, क्यूब की शेप है, ये सिलेंडर है, ये स्फीयर एंड ये कोन। तो इनकी जो फार्मूले होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं आपको लर्न करना होगा, अगर लर्न नहीं है तो। जैसे LSA इक्वल टू क्यूबाइड के लिए, क्यूबाइड का जो लेटरल सरफेस एरिया होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इसके साथ साथ टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यहाँ पे एल बी एच क्या है, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट है। वॉल्यूम क्या होगा, एल बी इंटू एच होगा। किसके लिए, क्यूबाइड का। क्यूब में होता है लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड जो कि लेंथ है, जो लेंथ सारी इक्वल होती है इसलिए एल स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया अगर हम लेंगे तो 6 इंटू एल स्क्वायर, वॉल्यूम होगा एल का क्यूब यानी साइड का क्यूब। सिलेंडर के लिए क्या होगा, सी एस ए 2 पाई आर एच। ये आपकी ये जो क्या होती है, ये इसको हम कहते हैं एच, ये एच है, और यहां से लेकर के ये जो है ये रेडियस होती है, रेडियस। और टी एस ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसी तरीके से कोन के लिए सी एस ए होगा पाई आर एल, पाई आर यानी कि ये रेडियस, एल स्लैंट हाइट होती है ये, और वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एच ये होती है और रेडियस यही है, और इसके बाद ये वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। स्फीयर के लिए सरफेस एरिया पाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये देखिए ये जो रेडियस है, रेडियस इसकी जो है उसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू 22/7 से, यानी कि पाई की वैल्यू, वॉल्यूम 1/3 पाई आर। क्यूब के लिए हेमिस्फीयर अगर है तो इसके लिए देखिए रेडियस ये होगा, ये रेडियस और 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, और इसके साथ साथ वॉल्यूम के लिए 2/3 पाई आर क्यूब। ये सारे चीजें आप लगभग क्लास 9th लेवल पे आप पढ़कर आए हैं। अब आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है, देखिए यहाँ पे अब इन्हीं चीजों की शेप्स की मदद से दो शेप्स को कंबाइन कर दिया जाए, कॉम्बिनेशन कर दिया जाए, तो फिर जो शेप्स बनती है उसकी एरिया आपको फाइंड करनी है। सपोज करिए जैसे ये कोन है, एरिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की जो कॉम्बिनेशन शेप्स है और फिर उसकी सरफेस एरिया। अब देखिए मान लीजिए ये शेप उठाकर कोन को हम यहां रख दें, ठीक। अब इस कोन को अगर हम यहां रख दिए हैं तो ये जो ये पूरा जो है एक शेप्स बनी है। अब इस शेप्स की कहा जाए कि सीएसए निकालिए, तो सीएसए आप देखिए सबसे पहले सीएसए आप इसका निकाल करके और इसकी सीएसए यानी कोन की सीएसए को दोनों ऐड कर देंगे तो ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सपोज करिए हेमोस्फीयर है, हेमिस्फीयर पर मान लीजिए कोई सिलेंडर, ठीक, यहाँ पे रख करके ये शेप बन जाए। अब यहाँ पे सिलेंडर की सीएसए, हेमिस्फीयर की सीएसए जो है फाइंड करेंगे। इसी तरीके से मान लीजिए किसी हेमिस्फीयर को उठा करके हम क्यूब पर रख दें, तो इस तरीके से ये इसकी सीएसए इसकी सीएसए को दोनों हो हम फाइंड कर लेंगे, एलएसए जो इसका होगा। इसी तरीके से मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट्स या दो शेप्स मिल करके एक तीसरी जो शेप्स बना रही हैं, उन शेप्स की जो हम सरफेस एरिया फाइंड करेंगे वो हम इसी टॉपिक में पढ़ने चल रहे हैं। चलिए फिर ठीक है, एक्सरसाइज आपका 12.2 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined into in find the surface area of the resulting cuboid। यानी कि टू क्यूब्स है, एक क्यूब से ये बने हैं, दूसरा क्यूब ये, दोनों क्यूब को जोड़ दिया गया है। अब ये बन गया है एक शेप किसका, क्यूबाइड का। ये जो क्यूबाइड का जो शेप है, इस क्यूब जो क्यूब है मतलब क्यूब का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब पहले जो रिजल्ट दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये हम तो देखें, यहां से साइड निकाल लें,
वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड क्यूब, साइड का क्यूब इक्वल टू कितना गिवन है 64। तो साइड का क्यूब इक्वल टू, या तो इसको हम रूट क्यूब निकाल लें, या फिर और इजी तरीके से अगर सॉल्व करना है तो साइड क्यूब ऐसे रहने दीजिए इक्वल टू 4 का क्यूब लिख सकते हैं ये, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, साइड इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो ये देखिए यहां से ये जो लेंथ है 4 सेंटीमीटर है, ठीक, यह हाइट ये जो है ये भी 4 सेंटीमीटर है, और ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो इस क्यूबाइड का पूरा, क्यूबाइड की जो लेंथ होगी ये देखिए 4 ये यहां तक, और फिर यहां से 4 ये है ना, तो 4 4 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बी इक्वल टू वही होगा 4 सेंटीमीटर, एच इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो सेम होगा। इसका सरफेस एरिया बतानी है, तो टीएसए ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये इन फार्मूले पर हम रख करके क्यूबाइड की क्या निकाल लेंगे, यहां से हम इसकी सरफेस एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो ऐसे ठीक है, एल एल क्या है 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू बी 4 सेंटीमीटर प्लस बी क्या है 4 सेंटीमीटर, एच क्या है 4 सेंटीमीटर इंटू एच क्या है 4 सेंटीमीटर, यल क्या है 8 सेंटीमीटर। यहां से 2 ऐसे ही ठीक है, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा 32 सेंटीमीटर। 2 इंटू ऐड कर लीजिए 6 2 8 8 2 10 3 1 4 4 3 7 1 8 80 इक्वल टू 160 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया 100 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, a vessel is in the form of the hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, the diameter। अच्छा, सिलेंडर एक hollow सिलेंडर है, खाली सिलेंडर, ये खाली सिलेंडर है हालो, और हेमिस्फीयर इसमें ये हेमिस्फीयर यहां पर इसमें ज्वाइन किया गया है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। ये इसकी डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, एंड हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इस वेसल की पूरा ये कितना है सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर पूरी हाइट कितनी है 13 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अच्छा ठीक है, तो यहां से देखिए अगर ये जो सिलेंडर है, पहले सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए जो एच होगा, एच कितना होगा, और हेमिस्फीयर इसके लिए भी जो डायमेंशंस दिए गए हैं, इसके लिए पहले रेडियस निकालते हैं। रेडियस क्या होगा, देखिए अगर डायमीटर इसका 14 दिया हुआ है तो यहां से ये रेडियस होगा कितना 7 सेंटीमीटर। अच्छा, ये रेडियस जो हेमिस्फीयर का वही रेडियस ये भी होगा, तो यानी कि ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये 13 सेंटीमीटर टोटल हाइट है इस वेसल की, जिसमें से 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर इसका जो है ये रेडियस है, अर्थात हेमिस्फीयर की। तो इतना इसको माइनस कर देंगे 13 में से, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो
यहां से यहां तक, यानी कि इसकी जो सिलेंडर है उसकी हाइट आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर। आर इक्वल टू रेडियस, जो रेडियस यहाँ पे है वही रेडियस यहाँ भी होगी, 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहां से हम इसकी हाइट क्या होगी हेमिस्फीयर की, 13 में 6 यहाँ पे नहीं, हाइट की इनकी जरूरत नहीं है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ वेसल। सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल टू क्या होगा, अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये दोनों सरफेस एरिया को हम कर ऐड करेंगे, तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, तो दोनों की सी एस ए हम निकालेंगे। तो हेमिस्फीयर का जो सी एस ए होता है कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। देखिए, ये हमें सरफेस एरिया ऑफ वेसल, ये पूरे की सरफेस एरिया निकालनी है, तो पहले हम इसका जो सिलेंडर है इसकी सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर की जो सरफेस एरिया दोनों को कंबाइंड हम कर दें, तो दोनों के फार्मूले 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, और प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच होता है, तो दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए दो, जो दोनों में कॉमन उसको बाहर ले लीजिए, 2 पाई आर ये क्या है, कॉमन है, 2 पाई आर कॉमन हो गया। अगर यहाँ से आर 2 पाई आर बाहर निकला तो क्या बचा, यहाँ पे आर बचा, प्लस ये 2 पाई आर बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा, एच बचा। अब ये जो फॉर्मूले हैं इस पे आप वैल्यू पुट करिए। चलिए, 2 हो गया इंटू पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर क्या गिवन है, आर है 7 सेंटीमीटर, 7। ठीक, यहां पर भी आर 7 प्लस एच कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्व करिए, 7 से 7 कैंसिल, 22 टू जा ये 44 हो गया, 44 इंटू 7 प्लस 6 13, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 572 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर, एरिया निकालिए स्क्वायर। इस तरीके से आपका जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इजी है, क्लास 9th लेवल पर आपने करके आए हैं इसको पूरा। और अब यहाँ पे उसी फिगर को कॉम्बिनेशन कर दिए गए हैं, दो आप देख, 2 से 3 आप देखिए एक साथ करके, तीनों फार्मूले एक साथ यूज किया जाएगा ये क्लास 10th में। क्वेश्चन नंबर 3, a toy is the form of cone half radius 3.5 centimeter mounted on the hemisphere of the same radius. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. यानी कि इसमें कोन और जो हेमिस्फीयर, तो सबसे पहले ये रहा आपका कोन, और इसमें एक हेमिस्फीयर जो है इसमें ज्वाइन किया गया है। तो कोन और हेमिस्फीयर जो ज्वाइन किया गया है, अब इसकी कुछ डायमेंशंस दी गई हैं। तो कोन के लिए और हेमिस्फीयर के लिए क्या क्या डिमेंशंस है, चलिए देखते हैं। कोन की रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये कोन है, कोन की ये रेडियस हुई 3 तो r इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑन हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, अच्छा इसी रेडियस पर हेमिस्फीयर भी है और वही सेम है। द हाइट ऑफ द टॉय 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट जो है इस ये कितना है
15.5 15.5 सेंटीमीटर ये हाइट है पूरे टॉय की है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो आर अगर 3.5 सेंटीमीटर, एच कितना है, देखो ये टोटल 15 पॉइंट है। अगर इस हेमिस्फीयर की 3.5 सेंटीमीटर ये रेडियस है तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो 3.5 सेंटीमीटर 15.5 में से टोटल में से माइनस करेंगे तो इसकी जो हाइट आएगी, इसकी कोन की हाइट आ जाएगी कितना, एच इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि 15.5 ये टोटल है, यहां से लेकर यहां तक 15.5 और यहां से लेकर के यहां तक जो है 3.5 है। माइनस कर दीजिएगा, यानी 15.5 से यहां से ये इतना जो है 3.5 माइनस करिएगा तो ये जो बचेगी इतना, ये 12 सेंटीमीटर बचेगी। तो ये हो गया 12 सेंटीमीटर, एच हो गया, आर हो गया। अच्छा, आर इसका भी सेम वही है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इस पूरे वेसल की क्या निकालनी है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इक्वल टू होगा सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ कोन। तो देखिए सीएसए ऑफ जो हेमिस्फीयर होगा 2 पाई आर स्क्वायर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सीएसए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। क्या होता है, पाई आर एल। अच्छा, यहाँ देखो अभी एक क्वांटिटी हमें यल की जरूरत है, हमें यल नहीं पता है, इसके लिए कोन के लिए। तो कोन क्या यल होता है, यल का मतलब ये स्लैंट हाइट, ये यल होता है, ये हमें नहीं पता है। और ये तो यच है, हाइट है। तो यल निकालने के लिए क्या होता है, फार्मूला यूज करेंगे बाई पीजीटी। ये आपका ए ओ बी ये ट्रायंगल है और ये राइट सर्कुलर सर्कुलर कोन होता है 90 डिग्री। तो ये पीजीटी यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहां से निकाल लीजिए, यल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यल स्क्वायर इससे ठीक है, एच कितना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3.5 का स्क्वायर, एल स्क्वायर ऐसे ठीक है, 12 12 जा 144 प्लस 3.5 का अगर स्क्वायर निकालेंगे 12.25 आएगा। ऐड कर दीजिए, यल स्क्वायर इक्वल टू 144 में 12 को ऐड करेगा तो 156.25, स्क्वायर हटा देंगे यहां से तो ये हो जाएगा रूट में, और इसका रूट निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 12.5 सेंटीमीटर। ये रूट आपको निकालना आप जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं। तो ये आ गया। तो स्लैंट हाइट हमें कितना मिल गई यहाँ पे 12.5 इतना सेंटीमीटर। अब यहां से इस फार्मूले को यूज करिए। देखिए दोनों फार्मूले में कौन सा कॉमन है, पाई आर दोनों में कॉमन है। तो पाई आर कॉमन हो गया, बचा यहाँ क्या 2 और आर कॉमन गया, बचा आर 2r प्लस पाई आर इधर गया, क्या बचा एल। तो पाई आर 2r प्लस एल। ठीक है, पाई आर 2r प्लस एल। अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यहां से लेंगे 3.5, यहां से 2 इंटू आर 3.5 प्लस यल आया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। काट दीजिए, 7 1 7, 0.75 जा 35, तो 22 इंटू 0.5 और यहाँ कर लीजिए मल्टीप्लाई, 3.5 2 जा 7 हो गया, 7 और प्लस 7 प्लस 12.5 और अपन यहाँ 10 कर लेते हैं, डेसिमल हट जाएगा 5
अपान 10 हो गया, और यहाँ से 22 इंटू 5/10 इंटू ये हो जाएगा 12 7 19 19.5, और यहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2145 बाई 10, 0 से 0 कट गया, या ये यहाँ पर भी बाई 100 कर देंगे डेसिमल को हटाने के लिए। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो एक 0 तो कट जाएगा, बट एक 0 रह जाएगा, तो एक प्लेस पर डेसिमल लग जाएगा। 2145 यहाँ पे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी जो है 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी जो है टोटल सरफेस एरिया आ चुकी है। मेरा क्वेश्चन नंबर 3, 4 देखते हैं। फोर्थ है, a cubical block of a side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere? Can have. Find the surface area of the solid. अच्छा, क्यूबिकल एक ब्लॉक है, क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर का, और उसके ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है। तो ये रहा क्यूबिकल ब्लॉक, और इसके ऊपर से एक हेमिस्फीयर बना हुआ है। साइड है इसकी 7 सेंटीमीटर। तो अच्छा, ये देखिए कितनी साइड्स हमें दिख रही है। अगर ये क्यूब एक क्यूबाइड है, ये क्यूब है, सपोज करिए तो क्यूबाइड है, और क्यूब तो ऊपर का साइड जो यहाँ पे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो ऊपर की साइड हमें दिख नहीं रही है, बाकी 1 2 3 4 नीचे की 5 एरिया में क्या होता है कि जो साइड आपको दिखती है, जो एज दिखती है, उसी की एरिया हम निकालते हैं। तो 5 हमें निकली, 5 हमें दिख रही है। ऊपर का टॉप कैसा दिखेगा हमें? ऊपर का टॉप जो होगा, ये टॉप पोर्शन है, ये ऊपर का टॉप ये हमें दिखाई देगा। ऊपर हमें ऐसे ही दिखाई देगा क्योंकि हेमिस्फीयर ऊपर ऐसे है। ऊपर अगर इस तरीके से है तो हमें ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर दिखाई देगा, और ऊपर ये दिखाई देगा। तो इसका हमें जो है क्या करना है, सरफेस एरिया निकालना है। CSA ऑफ सॉलिड क्या होगा, देखिए CSA ऑफ सॉलिड इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो 5 साइड, अभी हमने बताया एक चारों दिशाओं की, और नीचे की 5 साइड, तो 5 इंटू साइड स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 5 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस, इसके बाद और क्या, एक तो ऊपर ये साइड, ये तो ऊपर एक स्क्वायर बनेगा क्योंकि ये क्यूबिकल पार्ट है, तो ऊपर एक स्क्वायर बनेगा। अब स्क्वायर में एक सर्कुलर पार्ट है, यानी जो हेमिस्फीयर है, तो ये पूरा इसकी एरिया निकाल करके सर्कल की एरिया माइनस कर देंगे, तो ये कॉर्नर की जो एरिया बच रही है, ये एरिया जुड़ जाएगी। तो हम यही लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे, साइड स्क्वायर, यानी 1 साइड हुई, तो साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहां से आया, पाई आर ये सर्कुलर, क्योंकि हेमिस्फीयर है, जब ऊपर से हम देखेंगे तो टॉप हमें सर्कल दिखाई देगा, तो सर्कल की एरिया को माइनस कर देंगे किसमें, इस पूरे साइड की एरिया से निकालकर, तब ये कॉर्नर की एरिया हमें आ जाएगी। अच्छा, ये और उसके बाद प्लस हेमिस्फीयर की ये जो CSA है, तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर होता है।
टू पाई आर स्क्वायर, तो ये रहा। तो 5, देखिए 5 इंटू साइड 5 साइड स्क्वायर और प्लस 1 साइड, तो ये हो गया 6 साइड स्क्वायर, 6 साइड स्क्वायर। और 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ये जो कॉम्बिनेशन फार्मूला बना हुआ है, ये इसी से हम इस पे वैल्यू रखेंगे और वैल्यू रख करके फिर निकालेंगे। तो 6 ऐसे ही ठीक है। साइड कितना था हमारा, 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना, अगर ये सपोज करिए ये ग्रेटेस्ट जो इसका ये हेमिस्फीयर है, तो ये डायमीटर ही इसका जो है ग्रेटेस्ट जो साइड होगी वही उसी के बराबर होगा। तो ये 7/2 इसका रेडियस हो जाएगा, 7/2, 7/2 और का स्क्वायर, क्यों स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है। तो 6 ऐसे ही ठीक है, इंटू 7 7 जा 49 प्लस 22/7 ऐसे ठीक है, इंटू इसका सॉल्व करेंगे 7 7 जा 49/2 जा 4। तो यहां से सॉल्व करेंगे 7 1 जा 7 7 7 जा 49, ये कट गया, और 2 2 जा 4 और काट देंगे 11 2 1 जा 2 22, ये कट गया। अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 9 जा 54 और 6 4 जा 24, 24 और 5 29, 294 प्लस 11, इसको सॉल्व कर लीजिए, वो अपान 1 2, तो ये आ जाएगा कितना 38.5, इतना ऐड करिए तो ये आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिए फिर ये आप ऐड कर देंगे इसमें, तो आ जाएगा कुल मिलाकर इसका 332.5, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी सरफेस एरिया आ गई। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उसमें और पूछिए था कि ग्रेटेस्ट जो इसकी जो सर्किल वो डायमीटर हो सकता है वो हेमिस्फीयर का क्या हो सकता है, तो ये 7 सेंटीमीटर ही हो सकता है। तो लिखिएगा ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या, जैसे ये आपका क्यूब है, तो ये भी तो एक हेमिस्फीयर बन सकता है, यहाँ पर भी और बड़ा बना सकते हैं, और बड़ा, तो सबसे बड़ा क्या हो सकता है, सबसे बड़ा जो है ये साइड से, यानी कि इस साइड के बराबर जो कि 7 सेंटीमीटर है, वही इसका डायमीटर होगा। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 4th। फिफ्थ,